नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो समय है आखिर है क्या? आज हम इसी सवाल के पीछे की कहानी जानने के एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी चीज जिसे हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई घड़ी नहीं है, न सोमवार, न नया साल, कुछ भी नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां समय को सेकंड या मिनट में नहीं, बल्कि सूरज के उगने, मौसम के बदलने और चांद के घटने बढ़ने से महसूस किया जाता था। सोचिए, बिना कैलेंडर के कोई समाज भला कैसे चलता? कैसे पता चलता कि फसल कब लगानी है, तीज त्योहार कब मनाए जाएं, और तो और बड़ी बड़ी सेनाएं लड़ाई की तैयारी कैसे करती? सब कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये सब किया, तो आखिर उनका राज क्या था? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि हमारे पूर्वजों ने समय को कैसे समझा था, इससे पहले कि हमने उसे घंटों, मिनटों और सेकंडों के छोटे छोटे डब्बों में बंद कर दिया। इस पहेली का जवाब जमीन पर नहीं था। अरे नहीं, वो तो हमारी ठीक ऊपर था, खुले अंतहीन आसमान में। हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने ये बात नोटिस की कि ये पूरा ब्रह्मांड एक रिदम, एक लय में चलता है। सूरज का रोज उगना और फिर डूब जाना, चांद का आकार बदलना और रात में तारों की जगह का बदलना, असल में यही सब तो थी उनकी पहली नेचुरल घड़ियां। तो उन्होंने बेसिकली 3 बड़ी आसमानी घड़ियों पर ध्यान दिया। पहला सूरज, जिससे दिन और रात का हिसाब किताब होता था। दूसरा चांद, जिसके करीब 29.5 दिन के साइकिल से महीनों का अंदाजा लगता था। और तीसरा तारे, जिनकी बदलती पोजीशन उन्हें मौसम के बारे में बताती थी। पर सिर्फ आसमान को देखना ही तो काफी नहीं था, है ना? उन्हें एक तरीका चाहिए था जिससे वो इन चीजों को ट्रैक कर सकें, उनका रिकॉर्ड रख सकें और आने वाले समय का अंदाजा भी लगा सकें। और पता है इसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? पत्थर। जी हां, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर बनाए। और ये सिर्फ कोई स्मारक या यादगार इमारतें नहीं थीं, ये तो आसमान से बात करने के औजार थे। कह सकते हैं दुनिया की पहली टाइम मशीनें। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्टोनहेंज। वहां पत्थरों को इतने सटीक तरीके से लगाया गया है कि साल के कुछ खास दिनों, जैसे गर्मी और सर्दी के सबसे लंबे और छोटे दिन पर सूरज ठीक उन पत्थरों के बीच से उगता या डूबता है। ये दिन खेतीबाड़ी और रीति रिवाजों के लिए बहुत जरूरी हुआ करते थे। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि ये टाइम इंजीनियरिंग सिर्फ यूरोप में हो रही थी। नहीं, ये तो एक ग्लोबल साइंस था। दुनिया भर में लोग ऐसा कर रहे थे। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ तो इस साइंस को और भी ज्यादा डिटेल और कला के साथ इस्तेमाल किया गया। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, उसे ही देख लीजिए। ये पूरा मंदिर एक बहुत बड़े रथ के शेप में बना है। इसके जो 12 पहिए हैं वो साल के 12 महीनों को दिखाते हैं, और हर पहिए में 8 तीलियां हैं जो दिन के 8 पहर को बताती हैं, यानी हर 3 घंटे का एक पहर। कमाल की बात तो ये है कि इन तीलियों की परछाई एक धूप घड़ी का काम करती थी। मतलब ये एक ही साथ कैलेंडर भी था और घड़ी भी। तो जैसे जैसे सभ्यताएं और विकसित हुईं, समय का हिसाब रखना और भी जरूरी हो गया। और यहीं से 2 अलग अलग सिस्टम सामने आए जो आसमान के 2 सबसे बड़े सितारों पर आधारित थे, सूरज और चांद। एक था लूनर कैलेंडर, यानी चांद पर आधारित। ये त्योहारों और पूजा पाठ के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन इसका साल करीब 354 दिनों का होता था, जो मौसमों के साथ मेल नहीं खाता था। दूसरी तरफ था सोलर कैलेंडर, यानी सूरज पर आधारित। इसका साल करीब 365 दिनों का था और खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब ये एक बड़ी मुश्किल थी कि किसे अपनाएं। तो अब सवाल ये था कि क्या चुने, धर्म कर्म वाला कैलेंडर या खेतीबाड़ी वाला? अच्छा, हमारे प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने इसका एक बहुत ही शानदार हल निकाला, एक तीसरा रास्ता जिसमें दोनों की अच्छी बातें शामिल थीं। उन्होंने बनाया लूनी सोलर कैलेंडर। इसमें होता क्या था कि महीने तो चांद के हिसाब से चलते थे, लेकिन चांद और सूरज के साल में जो फर्क था उसे बराबर करने के लिए हर 2-2.5 साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता था। इसे कहते हैं अधिक मास। और इस जुगाड़ से सारे त्योहार हमेशा सही मौसम में ही आते थे। कितना स्मार्ट तरीका है ना? तो ये सारी बातें हमें हमारे आज के कैलेंडर तक ले आती हैं। जिस कैलेंडर को आज हम सब इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर आया कहां से? देखिए, इसकी जड़ें जुड़ी हैं प्राचीन रोम से। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर शुरू किया, लेकिन कई सौ सालों बाद
1582 में पता चला कि उस कैलेंडर में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो फिर पोप ग्रेगरी 13 ने उसे ठीक करने के लिए एक नया ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया और वही कैलेंडर आज हम इस्तेमाल करते हैं। गड़बड़ ये थी कि जूलियन कैलेंडर हर साल करीब 11 मिनट लंबा था। सुनने में तो ये ज्यादा नहीं लगता, है ना? लेकिन 1500 सालों में ये जमा होकर 10 दिन बन गए थे। तो इसे ठीक करने के लिए पोप ग्रेगरी ने एक बड़ा ही हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने 1582 के अक्टूबर महीने से सीधे सीधे 10 दिन गायब कर दिए। मतलब लोग 4 अक्टूबर को सोए और जब अगली सुबह उठे तो तारीख थी 15 अक्टूबर। अब ये सारी जो मुश्किल है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी साइंटिफिक सच्चाई से आती है कि हमारी पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में पूरे 365 दिन नहीं लगते। असल में एक साल होता है करीब 365.25 दिन का, मतलब 365 दिन और एक चौथाई दिन। अब ये जो चौथाई दिन है ये 4 साल में मिलके एक पूरा दिन बन जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हर 4 साल में फरवरी के महीने में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ देते हैं, जिसे हम सब जानते हैं लीप डे के नाम से। और बस यही छोटा सा एडजस्टमेंट हमारे कैलेंडर को मौसमों के साथ एकदम सिंक में रखता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्वज समय के साथ एक बहुत गहरे, एक कॉस्मिक रिश्ते में जीते थे। पर यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या आज हमने वो रिश्ता खो दिया है? आज हमारी जिंदगी घड़ी की सुइयों पर चलती है। हमारी पूरी जिंदगी घंटों, मिनटों और सेकंडों में बंटी हुई है। तो इस एकदम सटीक होने की दौड़ में कहीं हम समय की जो नेचुरल रिदम है उसे महसूस करने की अपनी काबिलियत तो नहीं खो बैठे? देखिए, ब्रह्मांड तो आज भी बात कर रहा है। सूरज आज भी हर सुबह उगता है, चांद हर रात अपना रूप बदलता है और तारे मौसम के साथ अपनी जगह बदलते हैं। सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड खामोश हो गया है, सवाल ये है कि क्या हम अब भी उसे सुन रहे हैं? बस इसी एक सोच के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।